अस्पताल व नर्सिंग होम में मरीजों के साथ आए परिजनों के द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट व संस्थान में तोड़फोड़ के मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आईएमए की मांग है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की इस मांग पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कानून पारित करे। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों की ओर से डॉक्टरों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार व तोड़फोड़ के मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इलेक्ट के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से अस्पताल व नर्सिंग होम में मरीजों के साथ परिजनों की ओर से मारपीट व तोड़फोड़ की काफी घटनाएं आ चुकी हैं, जिसको लेकर डॉक्टरों की ओर से एक चिंता का विषय बन गया है। हालांकि सरकार की ओर से कानून तो बनाया गया है, लेकिन उसमें सेंट्रल एक्ट सीआरपीसी के तहत भारत सरकार पार्लियामेंट में पास करके आदेश जारी करें, ताकि अस्पतालों में आए दिन होने वाली घटनाओं से कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान डॉक्टर गुलशन अरोड़ा सहित डॉक्टरों का कहना है कि कई बार मरीज की स्थिति इतनी खराब होती है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बचाया जा सकता, जिसको लेकर अक्सर मरीज के परिजन अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट व तोड़फोड़ शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, आईएमए की मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या पर्पस था? आज की मीटिंग का आयोजन पलवल की आईएमए ब्रांच ने किया है। पलवल की आईएमए ब्रांच डिमांड करती है फॉर एनेक्टमेंट ऑफ सेंट्रल एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकल प्रोफेशनल अगेंस्ट मेडिकल वायलेंस। आप डेली रूटीन में देखते हो कि कई नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में, छोटे छोटे हॉस्पिटल के अंदर छोटी छोटी बात पे पेशेंट के लोग झगड़ा करते हैं, पर कोई भी अभी तक कोई सेंट्रल एक्ट भी सीआरपीसी सेंटर से पास नहीं हुआ जो मेडिकल वायलेंस के अगेंस्ट हो, जिसके अंदर सख्त से सख्त पनिशमेंट हो अभी तक सेंटर से। हमारी डिमांड सेंटर से एक ही डिमांड है कि एक सेंट्रल एक्ट विद सीआरपीसी पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, फिर राज्यसभा, पहले पार्लियामेंट के द्वारा, और जिसके अंदर सख्त से सख्त एक्शन हो उन लोगों के खिलाफ जो पार्टिसिपेट करते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त। नहीं कोई यानी कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने, कुछ गवर्नमेंट और कुछ और स्टेट की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर रखा है जिसके अंदर सजा का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पर उसके अंदर ये जो स्टेट की तरफ से एडजस्टमेंट है कई जगह पे, डिफरेंट स्टेट में हिंदुस्तान में ये एक्ट पास कर रखा है और हरियाणा में भी एक्ट पास है, पर सेंटर के द्वारा कोई भी एक्ट अभी तक पास नहीं किया गया। मैं डॉक्टर गुलशन अरोड़ा, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए पलवल फॉर 5 इयर्स। मैंने पलवल में लगातार एज ए प्रेसिडेंट 5 साल तक काम किया, जबकि पलवल में डिस्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस बोर्ड बन चुका है और इसके अंदर सारे के सारे जितने भी नेग्लिजेंस के केसेस हैं वो पेश किए जाते हैं और बोर्ड के अंडर वो प्रॉपरली चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करते हैं। हाँ भाई, यदि उसमें डॉक्टर की कोई भी नेग्लिजेंसी है तो वो बोर्ड प्रूव कर देता है कि नेग्लिजेंस है, तो उसके सज़ा का प्रावधान है। इस बात का कई बार न्यूज़पेपर्स में भी सब जगह सबको अवेयर किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मरीजों को इस चीज़ों का पता नहीं है, मरीजों को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हैं, अनजान बन के हमारे यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और हमें मेंटली हरास किया जाता है। उससे हमारा तो नुकसान हो ही रहा है, उनका खुद का भी नुकसान हो रहा है। इस डर के मारे कि कल को इस मरीज को कुछ हो गया तो ये हमारे यहाँ पर हंगामा करेंगे। पलवल के आधे से ज़्यादा डॉक्टरों ने इमरजेंसी केसेस लेने छोड़ दिए हैं, जिसका कि मरीज को भी भुगतान करना पड़ता है। जो काम हमारे यहाँ पर वो 10,000 रुपये में करवा सकते हैं, उसी काम को उनको बड़े हॉस्पिटल्स में 50,000 में आज की डेट में करवाना पड़ रहा है। यही काम यदि हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए, हमें एश्योर किया जाए कि हमारे साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई वारदात होगी तो हमें पुलिस की तरफ से उसका सहयोग मिलेगा, तो हो सकता है कि हम निडर होकर के फिर दोबारा से उस काम को शुरू कर पाएँ और जनता को अपनी सेवा दे पाएँ। तो हमारा जनता को सेवा देने का मकसद, जिस काम के लिए और जिस तमन्ना को लेकर हम इस प्रोफेशन में आए, तो हम जनता से भी अनुरोध करेंगे, आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज़ को सुने और कृपया उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का जो विषय है वो आपको काफ़ी हद तक डॉक्टर सेतिया, डॉक्टर अनिल मलिक और डॉक्टर अनिल गोयल जी समझा चुके हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम एक सेंट्रल एक्ट चाहते हैं जिसमें जो कि धाराएं हों, जिसमें आईपीसी के अंदर सेक्शंस हो कि अगर आप किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल
चाहे वो नर्स हो या कोई हेल्थ केयर वर्कर हो या डॉक्टर हो, उस पर कोई भी व्यक्ति अगर कोई मारपीट वायलेंस करता है, उसको स्पेशल सेक्शन होगा जो उस पर लागू हो जाएगा अटैक करने वाले पे। तो ये तो हमारी मेन डिमांड है, लेकिन इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि समय लगेगा। जैसे कि डॉक्टर सेतिया ने बताया कि एपिडेमिक के दौरान कोरोना वालों के लिए तो ऑर्डिनेंस ला के सरकार ने बनाया है, लेकिन एक जनरल एक्ट अभी तक नहीं बना। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे ये प्रयत्न हम करते रहेंगे, उस दौरान हम चाहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी अस्पताल में वायलेंस होती है, हम IMA हरियाणा और हम सब लोग मिलके ये चाहते हैं कि हम DGP हरियाणा और हरियाणा गवर्नमेंट से मिलके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनवाए, जो कि ऑलरेडी कई स्टेट्स में बन चुका है। अभी राजस्थान में भी रिसेंटली जो ये बहुत बड़ा एपिसोड हुआ डॉक्टर अर्चना शर्मा का, उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हो गया। उसमें ये होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी अस्पताल से अगर कोई वायलेंस की खबर आती है कि मरीज़ के रिश्तेदारों ने अटैक कर दिया है, उसमें पुलिस को इमीडिएटली तो आना ही है। उसमें वो ये नहीं है कि वो सीधा डॉक्टर को अरेस्ट कर ले और कोई भी धारा लगा दे। ये कानून के खिलाफ कर रही है काम पुलिस। जो जैकब मैथ्यू का केस है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा स्टैंडर्ड केस है, उन्होंने बिल्कुल गाइड किया हुआ है कि जब तक कि डिस्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस बोर्ड, जो कि अब बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, हरियाणा गवर्नमेंट में भी, पलवल में भी है, कोई भी कंप्लेंट अगर देता है वो उसको रेफ़र की जाएगी, ना कि ये कि आप डॉक्टर को उठाया सीधे। जैसे कि अर्चना शर्मा के केस में तो खैर बिल्कुल ही गैर कानूनी था कि 302 का केस लगा दिया गया। इवन जो 304A का केस होता है, जो नेग्लिजेंस का केस होता है, वो भी नहीं लगा सकते जब तक कि आपकी पेशेंट की कंप्लेंट अटेंडेंट्स की डिस्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस बोर्ड को ना चली जाए। और उसके साथ हम ये चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल हो कि पुलिस का कार्य उनकी कंप्लेंट लेना तो है, लेकिन साथ साथ डॉक्टर की रक्षा करना भी है, उसका भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे प्रयत्न दोनों तरफ रहेंगे। सेंट्रल एक्ट के लिए हम डिमांड करते रहेंगे, उम्मीद है कि जल्दी आ जाए। और इसी दौरान ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल कुछ स्टेट्स में बन चुका, हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा बने। उसके लिए हमारे IMA हरियाणा और हम सब लोग प्रयत्न करेंगे, मिलेंगे। ये आप सब ये चीज़ जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगे हैं जो मरीजों के परिजन होते हैं, और उसके बाद काफ़ी समझाने के बाद भी वो तोड़फोड़ करके जाते हैं, जिसमें कि पुलिस स्टेशन जाने पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारी ये मीटिंग इस डिमांड के लिए है कि इनेक्टमेंट हो सेंट्रली और CRPC के अंडर हो, यानी क्रिमिनल के अंडर आए ये, ताकि इस पर कार्रवाई की जाए, ना कि सिर्फ ऐसे ही मुकदमा दर्ज करके सिर्फ छोड़ दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ कार्रवाई नहीं होती है और ये बढ़ता जा रहा है, वायलेंस बढ़ता जा रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर हॉस्पिटल में आजकल ये वायलेंस होने लगा है। जब तक ये CRPC के अंडर नहीं आएगा, तब तक इस पर तब तक लोगों के अंदर डर भी नहीं बैठेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर CRPC के अंदर आकर लोगों में थोड़ा सा डर बैठे और ये मारपीट ना हो। जो रक्षा करने वाले लोग हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि वो भी डर डर के काम ना करें, बल्कि मरीजों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करके और उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि डर डर के करें कि अगर कुछ ऐसा कर दिया तो मारपीट कर जाएंगे। तो हमने इसीलिए मीटिंग बनाई है कि सेंट्रल की तरफ से एक्ट हो, इसमें प्रॉपर प्रावधान बने कि आप अगर इस तरह से कुछ भी करते हैं तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन होगा, प्रॉपर पेनल कोड के साथ आए। ये हमारी यही डिमांड है। मैं डॉक्टर अनिल गोयल हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट IMA हरियाणा। बेसिकली जैसा कि डॉक्टर सेतिया ने बताया कि हरियाणा मेडिकेयर एक्ट तो बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशंस हैं, SHOs हैं, चौकी इंचार्ज हैं, इनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है। तो जब भी हमारे यहाँ कोई वायलेंस होती है और हम वहाँ पर जाते हैं, इसकी कॉपी भी दिखाते हैं, दे आर नॉट इम्यून टू इट, दे डोंट नो अबाउट इट। इस कारण से प्रॉपरली केस दर्ज नहीं हो पाता और पेशेंट्स जो है इस कारण वायलेंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं। यदि ये प्रॉपर CRPC की धारा के अंडर आ जाए तो पुलिस स्टेशन में केस भी प्रॉपरली दर्ज हो जाएगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी, ये इस टाइप की वायलेंस नहीं करेंगे। यदि नर्सिंग होम में वायलेंस होती रही तो डॉक्टर्स अपना काम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल एक्ट जो है वो बने। धन्यवाद। जी सर। मैं डॉक्टर संदीप कालरा IMA हिसार से यहाँ पलवल में मीटिंग अटेंड करने आए हैं और
हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि काफ़ी टाइम से हम इसके डिमांड प्रेस कर रहे हैं कि आए दिन ये एक फैशन सा बन गया है कि जब भी किसी पेशेंट की किसी भी अस्पताल में डेथ हो जाती है तो वायलेंस करना, तोड़ फोड़ करना, डॉक्टर को मैन हैंडल करना, फिज़िकल असॉल्ट करना, ये डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का पता है, हमारे नेशनल हेडक्वार्टर को भी सारा पता है, लेकिन इस बात पे कोई फ्रैंकली आई शुड से कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी सिक्योरिटी के लिए। और डे बाय डे इस वायलेंट के अंडर काम करना बड़ा भयमुक्त हो गया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा डे टू डे वर्किंग जो है तनाव मुक्त हो, भय मुक्त हो, तो हम जो है शांतिपूर्वक काम कर सकें। एक डॉक्टर जो है अपनी डेडिकेशन, ऑनेस्टी, अपनी नॉलेज से पेशेंट को ट्रीट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पेशेंट की डेथ जो है, लाइफ भी वही मिलनी है, डेथ भी उसी अस्पताल में होनी है। तो डेथ का कारण ये नहीं है कि भाई डॉक्टर ने कोई ऐसी नेग्लिजेंस कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मोस्टली यही हो रहा है कि गांव के गांव पूरा गांव आके इकट्ठा हो जाता है, रोड जाम किए जाते हैं, बॉडी बाहर रख दी जाती है। तो उसमें कई बार पुलिस का भी एटीट्यूड जो है कोई ज़्यादा हमारे लिए सपोर्टिव नहीं होता। वो पब्लिक के प्रेशर में हमारे खिलाफ़ केस दर्ज कर ही देते हैं, हालांकि उनको कानून की पूरी जानकारी होती है, लेकिन कोई ना कोई हमारे अगेंस्ट कर देते हैं। हालांकि उन्हें पता भी है कि जब तक कोई बोर्ड ना बैठे, जब तक वहाँ से क्लियरेंस ना मिल जाए, तब तक हमारा केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो हमारी ये पूरी डिमांड है, क्योंकि हम इस बात से काफ़ी तंग आ चुके हैं और भर चुके हैं, और हो सकता है इसीलिए कई अब लोग मेडिकल लाइन ज्वाइन नहीं कर रहे या हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस डिमांड को सेंट्रल एक्ट लगा के और जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं डॉक्टर टी.पी. सेतिया हूँ और आज की मीटिंग का मुख्य वक्ता हूँ। और इसमें जैसे डॉक्टर मलिक ने अभी आपको बताया इसकी बैकग्राउंड क्या है, वो बैकग्राउंड ये है कि नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ होके इसकी बजाय कि वो बैठ के आपस में मुद्दा बातचीत से सुलझाएं, समझने की कोशिश करें कि पेशेंट की अगर डेथ हुई है या पेशेंट के ट्रीटमेंट उनको लगता है किसी किस्म की कोई लापरवाही हुई है, तो उसको अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस कर लें, पूछ लें कि डॉक्टर साहब हमें समझा दो। समझना नहीं चाहते, टॉलरेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, और एकदम झगड़ा करने पे, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसा है। अभी अप्रैल के अंदर ही राजस्थान के लालसोट के अंदर डॉक्टर अर्चना शर्मा का एक एपिसोड हुआ, वो न्यूज़ में काफ़ी आया, और इस वायलेंस की वजह से परेशान होकर और डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जो है सुसाइड कमिट कर। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन इसके लिए जो कानून बने हुए हैं, 22 स्टेट्स के अंदर कानून हैं। 2009 के अंदर हरियाणा सरकार ने भी एक ऐसा कानून बनाया और उसका नाम है हरियाणा मेडिकेयर इंस्टीट्यूशंस एंड मेडिकेयर पर्सनल एक्ट 2009, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट। कानून बना हुआ, लेकिन उस कानून के अंदर कुछ खामियां हैं। सबसे पहली खामी ये है कि उस कानून को आईपीसी की धाराओं के साथ लिंक नहीं किया हुआ। उसके अंदर सेक्शंस हैं, उसके अंदर 3 साल की सज़ा तक का प्रोविज़न है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अस्पताल में तोड़फोड़ करें, और जो ये क्राइम है ये नॉन बेलेबल क्राइम है उस एक्ट के तहत। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो आईपीसी के साथ लिंक नहीं किया हुआ। जब ऐसी कोई बात हो जाती है और डॉक्टर जो हैं वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं और वहाँ पे अपना केस रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वहाँ का जो पुलिस का स्टाफ है, पहला तो उनको इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। दूसरी बात, वो सीधा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताओ ये कौन से सेक्शन में होगा, तो सेक्शन उसमें कोई नहीं है, वो सिर्फ गज़ट नोटिफिकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट की। हमें टू दी एक्सटेंट उस एक्ट की कापी ले जाके पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है कि ये एक्ट है और इसके तहत इसको रजिस्टर करो। फिर वो कहते हैं जी हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसके अंदर करना है। फिर हमारे पास एक लेटर है डीजीपी हरियाणा का, उनको वो लेटर देना पड़ता है कि जब कभी हॉस्पिटल में वायलेंस हो तो इस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर करो। वो क्या करते हैं, साधारण मारपीट झगड़े की धाराओं में केस रजिस्टर कर लेते हैं।
और उसका नुकसान क्या होता है, वो इमीडिएट बेल हो जाती है। अगर किसी को अरेस्ट भी करते हैं, इमीडिएट बेल हो गई, तो वो सारा काम ही नलीफाई हो जाता है। अगर वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर करें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और वो अगर ऐसा हो जाए किसी पेशेंट के अटेंडेंट के साथ, तो आगे वालों के लिए वो एक तरह का लेसन हो जाएगा, डेटरेंट का काम करेगा, और कोई फिर दोबारा डॉक्टर्स के साथ इस तरह से मारपीट या झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा।